तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हिमांशु यादव, आपका ब्रैकेट बाबा, आज लाया है आप लोग के लिए निफ्टी 50 चार्ट का एनालिसिस। जी गाइस, निफ्टी 50 चार्ट का एनालिसिस। तो गाइस अब से क्या होने वाला है कि गाइस 2 महीने लगातार वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। गाइस 60 डे का हुआ सीरीज है, डे 1 से लेकर डे 60 तक में गाइस आप लोग को चार्ट एनालाइज करवाने वाला हूँ। इंडियन मार्केट में भी जाऊँगा और आपका फॉरेक्स मार्केट में भी जाने वाला होगा। बिल्कुल हाँ, फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में आपको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा, एनालाइज करवाऊंगा पूरे चार्ट का आप लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो गाइस क्या ना कि देखो, अब क्या है कि अब छुट्टी आ गई है मेरी भी और फ्री है और मेरा हिसाब से टाइम ही टाइम है अब। तो आप लोग भी जानते ही होंगे गाइस कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई, बहुत दिनों का गाइस, बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रही थी आप लोगों के पास। बिल्कुल आप लोगों को भी पता है ये बात। लेकिन गाइस अब से क्या है, अब से गाइस रेगुलर वीडियो आने वाली है गाइस। अब से गाइस 60 डे का मैंने लिया है कि 60 डे में सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं चार्ट एनालाइज बता दूंगा, जिससे आप लोग पूरा जो चार्ट देख रहे हो ना, समझ जाओगे गाइस कि हाँ भाई चार्ट में अप ट्रेंड कब आता है, डाउन ट्रेंड कब आता है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए गाइस। बिल्कुल। तो गाइस यही रहेगा अब से मेरा डेली का। डेली में शाम तक 8-9 बजे तक गाइस मैं रात के वीडियो डाल दिया करूँगा, ठीक है। और डेली ही वीडियो आएगी। अब सैटरडे संडे को आई थिंक स्किप ना ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैटरडे संडे को वीडियो में तब भी आएगी। सैटरडे संडे को वीडियो आने वाली है। 60 डे की सीरीज है, ये पहली वीडियो है, डे 1 की वीडियो है गाइस, ठीक है। निफ्टी 50 चार्ट का एनालाइज है। तो गाइस अब ये देखिए आप लोग, गाइस यहाँ पर निफ्टी 50 चार्ट का चार्ट है और ये है 25 ऑफ मई का है। क्या है गाइस, 25 ऑफ मई का चार्ट का एनालाइज बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि वो जो मार्केट है ना, पूरा गाइस मार्केट वहाँ से यहाँ तक कि अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए वो मार्केट के बारे में, तो गाइस यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन अगर तुम बनाते हो, ट्रेंड लाइन, तो जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही सेम अगर आप डाउन द ग्राफ बनाते हो, क्या बनाते हो, डाउन द ग्राफ बनाते हो गाइस आप लोग, तो जैसे ही गाइस यहाँ पे बनाया तो देखा जाए तो बिलो जो तुम्हारी बन रही है ट्रेड लाइन, बिलो जो ट्रेड लाइन बना रही है, इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा मार्केट। क्या कर पा रहा मार्केट, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा मार्केट। तो सबसे पहले जो हमने नोटिस किया है यहाँ पर कि 25 ऑफ मई के चार्ट में आपका हॉरिजेंटल जो तुम्हारा था, हॉरिजेंटल मार्केट गाइस यहाँ पर आपका लाइक कर रहा था, हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन में मार्केट लाइक कर रहा था मोस्ट ऑफ द 90% मार्केट, ठीक है। ये हमने एनालाइज किया कि हाँ भाई देखो, मार्केट ने ना ही अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ना ही डाउन ट्रेंड लाइन को आपने ब्रेकआउट किया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर करते हैं हम लोग कि भैया मार्केट तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर लाइक कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर हुआ कि मार्केट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के अंदर लाइक कर रहा था, मार्केट ने हॉरिजॉन्टल जोन को ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक। सबसे पहली बात। दूसरी बात हमने ये नोटिस किया गाइस कि मार्केट एक पैटर्न बना रहा था, मार्केट पैटर्न बना रहा था, पैटर्न बना रहा था, मतलब कि ये देखो डाउन ट्रेंड में गया मार्केट, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के अंदर ही मार्केट पैटर्न बना रहा था। देखो सबसे हॉरिजॉन्टल आया, डाउन ट्रेंड में आया गाइस, ठीक। फिर अप ट्रेंड गया मार्केट, ओके, देख रहे आप लोग। फिर हल्का सा डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, हल्का सा डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड गया, फिर डाउन ट्रेंड आया मार्केट, फिर अप ट्रेंड गया मार्केट, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड गया मार्केट। और जैसे मार्केट ने, तुमने ध्यान दिया होगा, जैसे मार्केट ने यहाँ पर मार्केट को, ट्रेंड लाइन को, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगर मैं सही दिखाऊँ आप लोग को, थोड़ा जूम करूँ क्या, हाँ एक जूम किया मैंने यहाँ पर, तो आप लोग को समझ में आता है कि भैया मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और अप ट्रेंड की तरफ गया मार्केट, ठीक है। कहाँ गया मार्केट, अप ट्रेंड की तरफ गया मार्केट। आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर आपका अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ तो ये समझ में आई कि भैया जब भी मार्केट में आप लोगों का या किसी भी जोन को अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर वो अप ट्रेंड की तरफ है तो वो अप ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट करता है मार्केट, अगर वही चीज़ सेम अगर डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट किया होता, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो बनाया था हमने, अगर यहाँ पर क्या होता, ब्रेक डाउन किया होता मार्केट ट्रेंड लाइन को, तो जाहिर सी बात है जो मार्केट होता है तुम्हारा इस तरह से फॉलो करता, देखा जाए तो इस तरह से फॉलो करता तुम्हारा मार्केट। लेकिन मार्केट उस वक्त अप ट्रेंड में था और उसी वक्त मार्केट ने ट्रेंड लाइन को तुम्हारा ब्रेकआउट किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो जाहिर सी बात है मार्केट उस वक्त आपका अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, ओके, ठीक है। तो गाइस आप लोग ने देखा होगा कि मैंने आप लोग को इतना बता दिया, लेकिन इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं। अनवांटेड ट्रेंड लाइन को हम लोग जो भी बनाए थे उसको डिलीट करते हैं गाइस, यहाँ से डिलीट कर दिया, हुआ, यस बिल्कुल हो रहा है। देखो क्या है ना कि देखो मार्केट को जो तुम जितना समझोगे डीपली,
तुम्हारे लिए इतना अच्छा रहेगा मार्केट में ट्रेड लेना, ठीक है, और इतना अच्छा तुम्हारा रिस्क लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि भैया मार्केट 25 मई का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जोन में था जब, और पैटर्न बन रहा था हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर ही आप लोगों का, बिल्कुल जब आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट किया एज अ अप ट्रेंड, तो मार्केट भी आपका अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। अगर वही सेम मार्केट अगर आपका डाउन जो हमने बनाया था हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन अगर डाउन ट्रेंड से अगर ब्रेकआउट करता तो वो मार्केट इस तरह जाता, डाउन ट्रेंड की तरफ जाता, ठीक है। यहाँ तो साइड सी बात है, मोमेंटम पे था मार्केट तो मोमेंटम पर ही जाएगा मार्केट, ये हमेशा याद रखना है, ओके, ठीक है। तो उसको जूम करके देखें कि क्या चीज़ बन रहा था और क्या चीज़ नहीं बन रहा था। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बचा के 26 था, 25 मई के मैंने अप्रोक्स मैंने बता ही दिया कि मार्केट कि यहाँ से जब भाई ट्रेंड लाइन को तुमने ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, तो उस वक्त मार्केट इस तरह से गया, ठीक है, अप ट्रेंड की तरफ गया, फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ जो 26 मई पे चला गया है मार्केट, ओके। यानी कुल मिला जुला के ये था कि भैया जो हमने मार्केट बनाया था 25 मई का, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर लाई कर रहा था, सबसे पहली बात ये है, और एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के अंदर ही पैटर्न बन रहा था। अब तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग पता कैसे करेंगे कि मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर ही रहेगा। भैया सिंपल सा तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखोगे, मैं बताता हूँ, थोड़ा जूम करते हैं मार्केट, ठीक है। देखो डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आया, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आया, फिर अप ट्रेंड की तरफ गया मार्केट, फिर डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो आप लोग को उसी वक्त एक हॉरिजॉन्टल जोन बनाना है ट्रेंड लाइन से, समझ गए आप लोग, ताकि पता चल सके कि हाँ भैया मार्केट ना अब उसके ऊपर जाने वाला है ना उसके नीचे आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा, ठीक। अगर मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन को तुम्हारा ब्रेकआउट करता है, अगर अप ट्रेंड की तरफ करता है तो मार्केट अप ट्रेंड के ही तरफ जाएगा, मार्केट में तगड़ा मोमेंटम आएगा उस वक्त, ठीक है, पहली बात। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जोन से तुम्हारा ब्रेकआउट करता है, मतलब कि जो तुम्हारे जो बिलो द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होगी, अगर उससे ब्रेकआउट करता है तो जाहिर सी बात है उस वक्त आपका मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग को दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब थोड़ा उसको जूम करते हैं और पैटर्न के अंदर समझते हैं। सबसे मेन तो खेला ये है ना कि इस पैटर्न के अंदर जो समझ गया ना मामला, ये पूरा बादशाह बन जाएगा, मतलब जो बोलते हैं ना पूरा चार्ट का जो कहते हैं ना भगवान बन जाएगा। जो तुम्हारा एक समय होता कि भैया हम मार्केट इसी कैंडल के बाद डाउन ट्रेंड आएगा, मार्केट इसी कैंडल के बाद अप ट्रेंड जाने वाला है, ठीक है, ओके। तो गाइस देखिए, देखा जाए सबसे पहली बात तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आया। मार्केट जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त ज़्यादा पता नहीं चलता, उस वक्त ट्रेड नहीं लेना, आई थिंक आराम से 1-2 घंटे रुक जाना है, उसके बाद ट्रेड लेना है तुमको, ठीक है, ट्रेड लेना है, हाँ, ओके। तो देखो गाइस मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, ओके, डाउन ट्रेंड में आया मार्केट, फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, फिर मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड गया, ठीक है, अप ट्रेंड गया, फिर अप ट्रेंड गया। तो यहाँ पर हम लोग को दिखता है एक ब्रेकआउट पॉइंट, क्या दिखता है गाइस, दिखता है हम लोग को ब्रेकआउट पॉइंट, जिसको बोलेंगे कैंडल दिखती है, कैंडल से भी पता करते हैं हम लोग, ठीक है। कैंडल ही तो मेन होती है यार, कैंडल है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर आपका बनता है गाइस, क्या बनता है गाइस, यहाँ पर आपका बनता है। देखा जाए दिमाग, 1 मिनट देखा जाए थोड़ा अच्छा बना दो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ बन रही है ना, एक तो बियरिश इनगल्फिंग बन रही है और एक हैमर बन रहा है, ठीक है। ये देखो गाइस बियरिश इनगल्फिंग ये क्या होती है, बियरिश इनगल्फिंग एक आपका बियर्स कैंडल होता है, क्या होता है, बियरिश कैंडल होता है, ठीक है। याद रखना कभी भी आपका बियरिश कैंडल बनता है मार्केट में, बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, और अगर बियरिश इनगल्फिंग बनता है जो यहाँ की आपका बन रहा है बियरिश इनगल्फिंग, तो मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया, ठीक है। तभी हम लोगों को दिखता है भैया मार्केट में बनता हुआ बुलिश इनगल्फिंग। जाहिर सी बात है बुलिश इनगल्फिंग जब भी बनेगा, बुलिश इनगल्फिंग ये होता है कि ग्रीन कैंडल जो होती है, जो बाय की कैंडल होती है वो बिग बनती है एंड सेल की कैंडल स्मॉल बनती है। अगर उन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग। अगर कभी भी मार्केट में आपको बुलिश इनगल्फिंग दिखता है तो उस वक्त मार्केट आपका अप ट्रेंड की तरफ जाता है, मार्केट में मोमेंटम आता है, वही हो रहा, मार्केट में मोमेंटम आया, ठीक है, आया, एक ब्रेकआउट पॉइंट ये मिला और एक मोमेंटम पॉइंट ये मिला, ओके, ठीक है। फिर
मार्केट तो यार भैया यहाँ से भी डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा था मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा था, कुछ तो कुछ रीज़न होगा, जरूर होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर देखो क्या बन रहा था भाई, इतना अच्छा पॉइंट अगर तुम समझ जा रहे हो, ये होता है 3 ब्लैक क्रॉस, इसको बोलते हैं हम लोग 3 ब्लैक क्रॉस। अगर कभी भी मार्केट में 3 ब्लैक क्रॉस बनता है, अब बोलेंगे भैया 3 ब्लैक क्रॉस क्या होता है, भैया 3 ब्लैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि तुम्हारे 3 कैंडल सेम बनेंगी, बिग बिग बनेगी, अब सेल कैंडल से, ठीक है, सेल कैंडल से ये चीज़ हुआ, 3 बिग बिग सेल कैंडल बनी, तो जाहिर सी बात है ये बनते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया 3 ब्लैक क्रॉस भैया ने बताया था, उस वक्त मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा और बहुत अच्छा वाला आएगा। ये हुआ गाइस, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया, बिल्कुल आया। अब भैया मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, फिर से कोई मोमेंटम पॉइंट आया होगा भाई, जाहिर सी बात है मोमेंटम पॉइंट आया होगा, यहाँ पे तो ब्रेकआउट पॉइंट था। अब जाहिर सी बात जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा कोई ना कोई रीज़न होगा, बिल्कुल होगा, जो आपको मार्केट में बनता हुआ दिखता रहेगा और आपको उसी के हिसाब से ट्रेंड लेना है, ठीक है, आपको उसी के हिसाब से ट्रेड लेते रहना है। ओके ठीक है, यहाँ पे गाइस आपका बना था 3 ब्लैक क्रॉस, जिसके हिसाब से आप लोग मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया। ओके आगे क्या भैया, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाने का रीज़न ये था कि आपका यहाँ पे बन रहा था हैमर, यहाँ ध्यान दो क्या बना था गाइस, हैमर बना था। हैमर मार्केट में अगर कभी भी आपका हैमर बनता है तो उस वक्त मार्केट कहाँ जाता है गाइस, उस वक्त मार्केट आपका जाता है अप ट्रेंड की तरफ, मार्केट कहाँ जाता है गाइस, अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता है। ओके मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया और हैमर बनना था, ठीक है, हैमर बनते हैं मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया और मार्केट में आप लोग को एकदम एक्टिव रहना है। अगर हैमर बन गया यहाँ पे तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाए, क्या पता कुछ समय बाद भैया इन्वर्टेड हैमर बन जाए, अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा, बिल्कुल सही बात है। ओके फिर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आया, कुछ ना कुछ बन रहा होगा, डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है, यानी मार्केट में ज़रूर ऐसा कोई एक कैंडल बनना होगा, ऐसा कैंडल बन रहा होगा जिससे मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है। देखो तो या क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, देखो मैं भी भाई लाइव जो करते हैं ना, ये नहीं कि मैं सोच समझ करता ना भाई, मार्केट में ऐसा चीज़ है जब उतरना चाहो उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग चलना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल। तो गाइस देखा जाए मार्केट में वही चीज़ वापस बन रही थी, 3 ब्लैक क्रॉस बनना था आप लोगों का, देखा जाए ध्यान से तो उसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस, वापस यहाँ पे गाइस बन रहा था, 3 बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी आप लोग के साथ में, तो जाहिर सी बात है उस वक्त मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा। फिर मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ गया, अप ट्रेंड की तरफ गया तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था। और गाइस कभी भी मार्केट अगर आपका यहाँ पे देखो अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था मार्केट, अगर मैं ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊँ आप लोगों को हल्का सा, ट्रेंड लाइन बनाना बताऊँगा मैं आपको, ट्रेंड लाइन आपके ऊपर डिपेंड है, ट्रेंड लाइन बना लिया करो, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आप लोग की बेहतरीन पता क्या होगा, आप लोग के लिए बेहतरीन ये रहेगा कि एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ भैया मार्केट उसी के अंदर जा रहा है, तो उसी फ्लो में जाता रहेगा मार्केट। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया तो मार्केट समझ में आ रहा है भैया एक लेन में चल रहा है मार्केट, ना ही तुम्हारा मार्केट, उससे पता चल रहा है कि भैया मार्केट में एक स्लोप है, अप ट्रेंड का स्लोप है, तो ट्रेंड लाइन बनाते रहना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बनाकर, ठीक है। और यहाँ पर क्या ऐसा कौन सा बनना था कि जिससे मार्केट में आपका ऐसा कौन सी कैंडल बन रही थी, ऐसा कौन सा मोमेंटम पॉइंट आया जिससे मार्केट में एक तगड़ा अप ट्रेंड आया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये देखो ऐसे देखो क्या बनना था पता है, ध्यान से देखो यहाँ पर बन रहा है आप लोगों का, देखा जाए तो गाइस ये देखो 3 डोजी बन रही थी, क्या बन रही थी गाइस, 3 डोजी बनी थी, क्या बनी थी, 4 डोजी बनी थी, 4 डोजी। अगर कभी भी 4 डोजी आपका बनता है, मतलब कि डोजी मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कैंडल, हल्के हल्के छोटे छोटे कैंडल, और उन लोगों का जो स्टिक रहता है वो स्टिक में बोलता हूँ, अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ सब बोलते हैं, मैं इसको स्टिक बोलता हूँ। अगर जिनकी स्टिक बड़ी रहती है और सरफेस एरिया थोड़ा छोटा होता है उसको मैं बोलता हूँ डोजी। अगर बहुत सारे डोजी साथ में दिखते हैं तो मार्केट उस वक्त आपका अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, अप ट्रेंड की तरफ जाएगा मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ था, ठीक है। ओके तो गाइस ये रहा एनालाइज था गाइस, ये मार्केट का एनालाइज था, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि मार्केट का एनालाइज कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। बहुत सिंपल था, आप लोगों का मैंने बताया कि मार्केट 25 मई का कैसा था। और ये गाइस मेरी डे 60 का वीडियो नंबर 1 है, बिल्कुल डे 1 है मेरा। प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, चार्ट मैं पूरा समझा दूंगा, ये मेरी पहली वीडियो थी चार्ट एनालिसिस की। इंडियन मार्केट में देखो, इंडियन मार्केट भैया बहुत सही बताओ तो मुश्किल है, चार्ट समझ में आता नहीं है लोगों को, कब ट्रेड लेना है ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन कहते हैं ना कि एक अच्छा मेंटर अगर हो तो भैया बड़ी से बड़ी चीज़ें आसान हो जाती है, वही चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ें आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये रहा पूरा चार्ट, मैंने आपको बता दिया। तो कंक्लूज़न ये निकला कि मार्केट आपका कुल मिला जुला के हॉरिजॉन्टल जो के अंदर था, आपको बस समझना था, ठीक है। 25 मई का चार्ट। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं हिमांशु यादव आपका ब्रैकेट बाबा आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और वीडियो आ जाएगी आप लोगों को अप्रॉक्स रात के 9 बजे तक, बिल्कुल 9 बजे तक वीडियो आ जाएगी आप लोगों के लिए। मेहनत कर रहा हूँ, आप भी गाइस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। टाटा बाय बाय।